हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप सबने देखा होगा सबा के जहान का नया व्लॉग, और नहीं देखा तो यहाँ पे सुन लीजिए क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, उसके ब्लॉग में ऐसा कुछ होता भी नहीं कि जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट हो। वही माता जी अपना खीरे काट के और सब्जी लेके चल पड़ती हैं, ऐसे कि बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं, अपने हस्बैंड की बहुत सेवा कर रही हैं, पता नहीं क्या ही उनके लिए सेक्रीफाइसेस कर रही हैं। मतलब सब्जी और खीरा हमेशा यही लेके जाती हैं, और रोटी भी नहीं बनाती हैं, ना कुछ ऐसा कि 2-3 आइटम बनाएँ या कुछ भी मेहनत वाला काम। हलवा भी, गाजर का हलवा भी पता नहीं ऊपर गया नहीं गया, ये हमें नहीं पता। भाभी जी कुछ बनाती है ना तो नीचे आता है, भाभी जी कुछ इंटरेस्टिंग का सामान मेहनत वाला बनाती है तो नीचे आता है, लेकिन यहाँ ऊपर किसी के पास नहीं जाता, नीचे अगर कुछ भी बनता है तो। तो यहाँ पिताजी को तो हलवा भी नहीं मिला होगा, सब खा पी गए होंगे। लेकिन जैसे ये खीरे की प्लेट और कटोरी में सब्जी आती है ना, सबा फटाफट, अरे अम्मी रुक जाओ, शूट करने दो, शूट करने पहुंच जाती है, जबकि रोटियां ऊपर बनती हैं, रोटियां ऊपर से मिलती है। तो मतलब कितना लो एफर्ट है ये। लेकिन इसको ये दिखाना होता है हर बार, छोड़ती नहीं है मौका। और आंटी जी भैया एक खीरा काटा, भाई कभी प्याज टमाटर कुछ और मूली वूली कुछ तो रख दो सैलड अंकल जी के लिए, बेचारे खा खा के बोर हो गए होंगे, खीरा और सब्जी खीरा सब्जी। यहाँ पे रिजा को बिठा दिया खीरा और टमाटर, भैया लगता है खीरे ज्यादा खरीद लाए आज ये, खीरे सबको खिलाएंगे। खीरा टमाटर देखिए, आज लोग लिखते हैं ना कि रिजा की हेल्थ इतनी खराब हो गई है, सालू अप्पी ने खरी है, माँ की हेल्थ खराब की है, तो इसे याद आ जाता है अब इसको फिक्स कैसे करें। कोई नहीं, बात नहीं, हम अगले ब्लॉग में फिक्स कर देंगे। भैया तुम जैसे भी हो, जिस भी हालत में बैठ जाओ अपने कटोरे लेके खीरा और टमाटर के, कि हम भैया डाइट पे हैं और हम रात को तो पाया खाना जाएंगे, लेकिन अभी तुम खीरा टमाटर खा लो। और ये साला पे मुझसे खाया नहीं जा रहा, और ये इसकी ना ड्रेस है ना इतनी घिस चुकी है और इतनी ट्रांसपेरेंट है। मैंने आपको एक पहले स्क्रीनशॉट दिखाया था, विंडो के पास खड़ी थी, इतनी ट्रांसपेरेंट है, इसका पूरा लेग्स वेग्स सब दिखती हैं। और घर में सनी घूम रहा होता है, आधी बार कृष्णा घूम रहा होता है, और सब चल रहा है। भाई रेहान भी बड़ा हो गया है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके कपड़ों पे किसी का ध्यान नहीं जाता। कहने को दो दो अम्मा हैं इसके घर में, एक तो इसकी सगी बायोलॉजिकल मदर और एक इसकी जो जिसने इसको मतलब रेज किया है, अम्मी एंड बेटी खाला। लेकिन दोनों माओ का ध्यान नहीं जाता है। भाई गले में दुपट्टा टांग दो, लेकिन पीछे से या आगे से ड्रेस कितनी घिस चुकी है, क्या हाल हो रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब रिजा, हाँ साला पे हमसे खाया नहीं जा रहा, साला पे नहीं रिजा, ये उंगली दिखा दिखा के, नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे फॉलोवर्स भाग रहे हैं, हमारे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, जो जो कमेंट आएंगे उस पर हम सफाइयां पेश करेंगे। पहले हमने कहा था सनी कि हम सफाई पेश नहीं करेंगे, अब तो करनी पड़ेगी सनी, हमारे तो 800 के पे अटक गए, हमारे तो 3.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो अब देखो मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है। और इसके ना जिस स्पीड में बढ़े थे ना, उसी स्पीड में कम होने चाहिए, क्योंकि ये डिजर्विंग नहीं है। अभी चल पड़ते हैं फ्रूट्स लेने, अभी जिस हाल में होते हैं ना उसी हाल में बैठ के चल पड़ते हैं, और ये खुशामदीद भी जाएंगे। सोचो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं भाई, वहां कस्टमर्स हैं, कहने को तो मालकिन आई है, मालकिन की फैमिली आई है, तो कपड़े तो ढंग के पहन लो तुम। सोचो अब जस्ट इमेजिन कि अगर आपका रेस्टोरेंट हो, जो भी आप सुन रही हैं लेडीज या जेंट्स जो भी हैं, आपका एक रेस्टोरेंट हो, ठीक ठाक चलता हो, ठीक ठाक रेस्टोरेंट हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ढाबा टाइप हो, और आप वहां जा रहे हो जहां पे आपको पता है कि आपको मिलने वाले लोग आएंगे, तो आप इस हालत में जाओगे सफेद सा मुंह करके, मुंह धो के बिल्कुल, और ऐसे घर के कपड़े पहन के, चप्पल पहन के, और पीछे रिजा को जिस हालत में वो 3 दिन से घूम रही थी उसी में सो रही थी, काला दुपट्टा टांग के, ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन के, अम्मी जी भी उसी उसमें घूम के चल पड़ती हैं। मतलब शादियों में तो ऐसे दुल्हन बन जाती है, अम्मी भी खुद दुल्हन बन के घूम रही होती है, और नॉर्मल जो कहीं जा रहे होते हैं ना तो ऐसे चल पड़ते हैं जैसे मतलब सो के उठ के आए हो ना, बिल्कुल वैसे। तो इन्हें बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है कि कहाँ पे कैसे जाना होता है। तो का रेस्टोरेंट है, कोई बिजनेस है, तो आप ढंग से तैयार वैयार होकर जाएंगे, थोड़ा लाइट मेकअप करके आएंगे, ढंग से कपड़े पहन के जाएंगे, ढंग से जाएंगे, राइट। बट इनका तो भैया अलग ही लेवल है, रोज 500 सूट खरीदते हैं, लेकिन जाते कहाँ है पता नहीं। और सनी, ये सनी 3 दिन से टी शर्ट पहन के घूम रहा है, 2 बार जिम जा चुका है, वो एसेंशियल्स की टी शर्ट लेके घूम रहा है, फ्रेंड आ गए हो तुम लोग, हाँ मैंने पाया बनाया था, तुम पे टेस्ट करूंगा, तुम लोग खा लो भरपेट। और ये लिफ्ट में कहती है अपनी माँ से, अम्मी तुम्हें ना डाइटिंग करनी है, अभी तुम्हें हलवा नहीं मिला तो थोड़ा सा ही मिलेगा हलवा, और ना डाइटिंग करनी है, प्रॉमिस करो। मुश्किल होता है फ्रेंड्स डाइटिंग करना, लेकिन मीठा तो क्या करे, छूटता ही नहीं, हमसे भी नहीं छूटता, अम्मी से कैसे छुटाए। और कट्टू ये खुशामदीद में बैठ के पाया खा रहे हैं, बाकी सामान खा रहे हैं। तो भाई अब कहाँ गया तुम्हारा वो डाइटिंग करने का जो प्लान बनाया था, पाया खा रहे हो, पाया तो तुमने सूखा पाया तो खाया नहीं होगा, तुमने नान भी खाया होगा उसके साथ। तो तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट है डाइटिंग का? एक बार एक टाइम तुम खीरा टमाटर खा लो पब्लिक को दिखाने के लिए, और 2 टाइम तुम भर भर के कुछ कुछ उल्टा सीधा खाओ, तो उसको डाइटिंग नहीं कहते हैं। फ्रेंड्स हम लोग मीरा रोड में आ गए घूमने फिरने फ्रेंड्स,
अब देखो घूमने फिरने लेके जाती है ना, तो ये माँ को लेके जाती है, बेटी खाला को नहीं लेके जाती है। बहाना क्या करती है, उल्टी आती है। भाई मीरा रोड में ही 1-1.5 किलोमीटर पे अगर तुम जा रहे हो कार में, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उल्टी आती है। नहीं, उन्हें घर का काम करवाना है ना, इसलिए। अम्मी जी को तो घूमना पसंद है। और रिजा को किस लिए लाती है, रिजा को कैमरा पकड़ना है। कैमरा पकड़ना है, उनके असिस्टेंट बनना है, तो रिजा को पकड़ लाती है। और वो तो रिजा तो है ही चापलूस, चालुपी चालुपी, और इसको भी चाहिए कि मेरी एक असिस्टेंट साथ चले। उसके बाद ये माँ और रिजा को भेज देते हैं घर, और ये रेस्टोरेंट में रुक जाती है, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा होगा हमें आपसे मिलना है, और ये वहां से माल बटोरने। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन लोग हैं जो इसको गिफ्ट दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं भाई। तुम इतना तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, जरूरतमंदों को दो, जरूरतमंदों को। ये जरूरतमंद है भाई, गरीब को दे दो जिसको सही में जरूरत है। इनको इतना सब सामान देते हैं लोग, और इनको कोई कदर नहीं है। और ये देखो ऐसे खड़ी है जैसे, मतलब यहाँ ना, मैं बोल देती हूँ, पोछा मारने वाली हो ना, जैसे एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई करने वाली औरत होती है ना, जैसे ये पानी वानी टेबल वेबल साफ कर दे, वे जरूरतमंद है इसको रख दिया। तो ये लग रही है मालकिन किसी भी एंगल से। जो बाजू में खड़ी है ना, वो भी डिसेंट तैयार है होके खड़ी है, मतलब हिजाब भी पहना, हिजाब पहनो या ना पहनो, ठीक से लग रही है वो। ये तो ऐसे, और माल बटोर के लेके आ गई, अम्मी देखो इतना सारा फ्री का सामान मिला है हमें अम्मी। हाँ बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा है, जो जो तुमको नहीं चाहिए हमको दे देना, हमको तो फ्री का माल बहुत अच्छा लगता है। और मतलब फ्री का माल अगेन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे लोगों को जो कोई जबरदस्ती ना ऐसे गिफ्ट बांटते रहते हैं खुशी में, किस नाते से बांट रहे हो यार तुम, किस नाते से, क्या लगती है तुम्हारी, मतलब तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे घर वाले इसको देख के कुछ सीखे हैं, या उनकी लाइफ चेंज हो गई है इसको देख के, इसके ब्लॉग्स देख के, कि हाँ भैया हमने तो सुबह उठना सीखा है, हमने एक्सरसाइज करना सीखा है, हमने हेल्थ की वैल्यू सीखी है, या हमने बड़ों को रिस्पेक्ट करना या किसी की हेल्प करना सीखा। कुछ तो सीखा होगा जिससे तुम इतने खुश होकर इसको गिफ्ट देके जा रहे हो, अपनी हार्ड एंड मनी के गिफ्ट। तुम अपने पे यूज करो, मनी नहीं। और ये फ्रेंड मैं आ गया हूँ जिम, मैं जा रहा हूँ जिम, ये तो जिम जाके आया था और यहाँ पे कपड़े तय कर रहे थे, तो किसी ने कमेंट लिखा था, भाई इसको तो कपड़े तय भी नहीं करने आते, फोल्ड कैसे करते हैं कपड़े वो भी नहीं। माँ बेटी बैठ के कर रहे होंगे चुगली, भाभी देखो ऐसे चली गई, हमें देखो, हमें नहीं पूछा, एक बार भी अपनी माँ को लेके चली गई वहां पे, इतनी बढ़िया से माँ चाय बिस्किट खा रही थी, और हम देखो यहाँ पे बैठे हैं, और पाया भी तुमने ठीक से खिलाया नहीं। नहीं अम्मा, ऐसे नहीं करो, भाभी देखो हमें भी नहीं पूछती, आजकल हमें कितनी घबराहट होती है, हमारे व्यूज भी कम हो रहे, भाभी के तो हमसे ज्यादा आ गए, अम्मी हमें बहुत घबराहट हो रही है। तो माँ बेटे यहाँ चुगलियां कर रही है, यहाँ बैठ के पूरा तसल्ली से, भाभी की बुराइयां, भाभी की माँ की बुराइयां, और क्या करेंगी इनकी लाइफ में, और कुछ है नहीं, किसकी बुराइयां करेंगी ये। और माता जी यहाँ किलसी पड़ी थी, हमको पाया नहीं मिला, हमारा बहुत मन था खाने का, 2-4 कटोरे तुमने खाने नहीं दिया, सनी कुछ पाया बचा है कि, सनी कहता है हाँ मैं लेके आया हूँ थोड़ा सा पाया, बेचारा एक कटोरे में जो कॉर्नर में जो बाउल रखा है ना उसमें पाया था। और ये भर के बिरयानी, भाई इतनी लेट बिरयानी, पता नहीं रात के कितने बजे होंगे, 10-10:30 बजे होंगे, बिरयानी आई कहाँ से, ये भी वहीं से रेस्टोरेंट से बन के आई होंगी, क्योंकि अम्मी जी तो बनाने से रही, अम्मी तो घूमने फिरने में लगी हुई थी, या तो बेटी खाला ने पीछे से बनाई होगी। एनीवेज, तो इतना सारा इन्होंने मटन चिकन बिरयानी जो भी था, बिरयानी बैठ के खाइया, और सभा जी ने तो इतना बड़ा थाल खाया स्पेशल प्लेट में। इस स्पेशल प्लेट में खाऊंगी मैं, सालों तुम स्पेशल वाली में खाओ, पुरानी वाली में क्यों खाओगी। और ये देखो अच्छा खासा बिरयानी खाई है, और तो फिर कहिए डाइट कर रही है, डाइट होती है भाई, तुम्हें अकल नहीं है क्या डाइट का। तुम्हें ना कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो भाई साहब से सीख लो, भाभी जी से सीख लो, उन्हें पता है, भाभी जी को भले कर नहीं पा रही है ठीक से, लेकिन पता तो है, और भाई साहब को तो पता भी है, कर भी रहे हैं। नीचे आ जाते हैं वॉक करने। अब सनी ये देखो सेम शर्ट पहन के घूम रहा है, और सेम शर्ट में सोएगा, सुबह उठ के भी इसी में आएगा, और वॉक कर रहा है तो पसीना भी आया होगा। और लेकिन यहाँ पे पीछे ये चल रही है, और इसको सफाई पेश करनी है, क्योंकि कमेंट्स में गालियां पड़ गई। फ्रेंड्स आपने कहा था ना कि मैं जिम जाने से रोकती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वहां सनी किसी को पटा तो नहीं जाए, लेकिन फ्रेंड्स मैं ही मोटिवेट करती हूँ, मैं मोटिव हो गई हूँ, मेरा वेट भी बढ़ गया, लेकिन मैं मोटिवेट करती हूँ, और मैं बहुत मोटिव हो गई, मैं वेट करती रहती हूँ सनी का, आई एम जस्ट प्लेइंग विद द वर्ड्स। तो कहती मैं मोटिवेट करती हूँ सनी को जिम जाने के लिए, सनी तुम जाओ ना जिम, ताकि थोड़ा तो हैंडसम दिखो भाई के जैसे, हमारा क्या, हमें तो खाने से प्यार है, सोने से प्यार है, लेकिन तुम जाओ। और फ्रेंड्स ऐसा मत करो कि हम नहीं चाहते कि सनी पतला और हैंडसम हो, हम तो चाहते हैं सनी ऐसा ड्राइवर जैसा ना लगे, गुटकेबाज ना लगे, लेकिन क्या करें, ये दिखता ही ऐसा है, कितना भी जिम चला जाए। और यहाँ पे इसको ना सांस चढ़ी हुई है, जब तेज तेज चल रहे होंगे सांस चढ़ रही है, तो डेफिनेटली अगर ये इतना तेज चल रही है कि इसकी सांस चढ़ी है, तो डेफिनेटली ये प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतना नहीं बोलते कि इतना फास्ट चलो कि तुम्हारे सांस चढ़ जाए। तो अब 99% तो नहीं है, बाकी आप लोग बता सकते हैं कि अगर मतलब बोलते हैं कि इट्स ओके टू वॉक फास्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है प्रेगनेंसी में इतना फास्ट तो वॉक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे तो काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है ये प्रेग्नेंट नहीं है, और सब ड्रामा ही था जो भी था।
फ्रेंड्स वो ड्रामा था, हमें मौदा नहीं जाना था और हमें सासू माँ से इंटरेक्शन भी नहीं करना था कोई भी, तो हमने ऐसे सनी को अपने जाल में उलझा लिया फ्रेंड्स। उसके बाद ये सोने गए और सुबह कट्टू ये सुबह वही है और नीचे उठ के आ गए हैं। फ्रेंड अब नीचे उठ के आ गए, भाई तुम कपड़े तो बदल लो, तुमने रात को इसमें जिम भी गए थे, वॉक भी करी है और सुबह उठ के तुम अपने फिर से अपनी सासू माँ के घर में पहुंच गए, अपने साले साहब के घर में पहुंच गए और खाना खाने बेशर्मों की तरह यहाँ पे चाय और ब्रेड खा रही है। ये वाली मस्काबन ईरानीपन मुझे बहुत पसंद है। देखो मतलब अगेन वही अच्छी खासी मोटी ताजी हो चुकी है, मुंह पूरा फैल गया है, हाथ देखो मैंने अब थोड़े दिन पहले अपना हाथ दिखाया था जो मेरा जल गया था, अभी भी मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ। आ, लेकिन मुझे कई बार लगता है मेरे तो 3 हाथ बन जाए इसके एक हाथ में से मतलब इतना मोटा हाथ है इसके। और यहाँ पे खा रही है और मैंने टाइम देखा था कि टाइम कितना हुआ, तो ये ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाले थे, 2:20 2:25 के आसपास टाइम हो रहा है सनी के पीछे। तो ये इस टाइम तो उठ के आए हैं, तो अब अभी सोचो ये 2-3 बजे सोए होंगे, 10-12 घंटे ऐसे पड़े रहते होंगे, पता नहीं 3 बजे 4 बजे सोए हैं क्या है, उसके बाद ये 2:30 बजे तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये कहीं भी जाते हैं ना तो मोस्टली तो भूखे पेट ही निकल पड़ते हैं, नहीं तो फिर ये ऐसे इस टाइम पे उल्टे सीधे टाइम पे खाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हम हेल्दी हो जाए, हम फिट हो जाए। तो ये तो भई पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें अपना रूटीन ठीक करना पड़ेगा, तुम्हें अपने खाने की चीज़ें क्या खानी है और कब खानी है, कितने टाइम पे खानी है और कितनी खानी है, सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, तभी इंसान हेल्दी रह सकता है। यहाँ पे इसको ऐसे आँखें दिखा रही है जब वो बोलता है कि ये सबा ने कहा था मुझे ईरानी चाय पीनी है, ईरानी बन खाने, तो कुछ तो बोल रहा था, इसने ऐसे आँखें दिखाई और उसने बात पलट दी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से डरा धमका के रखती है, फिर विदिन सेकंड इसका ना स्माइल आ गई, ऐसे भोली स्माइल। लेकिन इसकी आंखें दिखाने वाला जेस्चर हम बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ अम्मा का रोजा है, कहती है अम्मा का रोजा है, सनी ना सबके लिए और अम्मा के लिए लस्सी बनाएगा। और सनी जाके लस्सी बना रहा है, चलो वहां तक ठीक है, सनी बना रहा है। पहली बात तो ये खुद क्यों नहीं बना रही, अम्मा के लिए बनाया और सनी भर के चीनी डाल रहा है। अभी तो तुम कह रहे थे डायबिटीज है मम्मी को, हम शुगर नहीं देंगे, हम गाजर का हलवा 1 चम्मच देंगे, और यहाँ भर के चीनी डाल के मीठी वाली लस्सी बना दी सनी ने। और सबा का दुपट्टा अपने गोद में रख के ताकि छींटे आए तो सबा के दुपट्टे पे आए, इसको वही दुपट्टा सर पे ओढ़ के फिर से बैठ जाएगी, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये समझ नहीं आता इनके, ये इतने बेवकूफ है कि एक ही व्लॉग में कुछ बोलते हैं उसका उल्टा दिखा देते हैं। तो इनकी ऑडियंस इतनी बेवकूफ है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। तभी भी देखे जाते सालू अपी बहुत अच्छा, सालू अपी व्लॉग बहुत अच्छा था, मजा आ गया, सालू अपी करते हैं। और माता जी की हेल्थ का तो किसी को लेना देना है ही नहीं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं भाई, माता जी का कुछ भी हो, इन्हें अपना टाइम पास करते रहते हैं, ब्लॉग बनाते रहते हैं। यहाँ रिजा की हेल्थ के पीछे, अब रिजा को लिख रहे हैं लोग भी मोटी हो गई, तो रिजा कर लिया, रिजा वर्कआउट कर लिया, तुमने डांस कर लिया रिजा, हाँ हमने डांस कर लिया, सालों पे हमने 25 मिनट डांस कर लिया, चलो अब ठीक है 2 गिलास लस्सी पी के दिखाओ, लस्सी बहुत अच्छी होती है, फिर 4 प्लेट बिरयानी खा के दिखाओ। तो ये कर रहे हैं। 2 दिन रिजा डांस करेगी, उसके बाद ना डांस कर रहा होगा कोई, ना कोई हेल्दी टमाटर और खीरा खा रहा होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स भाभी मास्टर शेफ में गई है, सब लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं, तो हम भी मास्टर शेफ बनेंगे। आज तक इस बंदी ने ना कुछ नहीं बनाया ढंग से, सब कुछ रिजा करती है, बेटी खाला करती है या फिर माता जी करती होती है, इसने कुछ नहीं बनाया। ये अपने रमजान में जो 4 पराठे सेकती थी ना, उसमें भी आधी बार कहती थी आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो सनी पराठे बनाएगा, या हम लेफ्ट ओवर रात का जो बचा कुचा है वो खा के अपनी सहरी कर रहे हैं। एक चीज नहीं करती है। अब इसे किचन में जाके सनी के लिए चिकन सैलेड बनाना है, और मतलब अब ये परफेक्ट चीजें बना रही है, भले ही बना कोई और रहा है, हमें पता है कौन बना रहा है पीछे से, लेकिन अब ये दिखा रही है कि मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ बनाने में, खाने पीने में, खाना पीना बनाने में परफेक्शन आ गया मुझे। यहाँ पे रिजा अपने भाई को बोलते हैं कि मेरी बुक्स ना 2-3 स्पाइरल बाइंडिंग करा ला। तो वो बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग ये क्या होती है स्पाइरल बाइंडिंग? भाई तुम कभी स्कूल कॉलेज गए हो, तुम्हें स्पाइरल बाइंडिंग नहीं पता? डायरीज में स्पाइरल बाइंडिंग होती है और बाकी पेपर्स लूज पेपर होते हैं उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा लेते हैं ताकि वो खो ना जाए। बुक्स की भी कराते हैं लोग, और सनी बाहर निकल के आता है उसको बोलते हैं जिल्द। जिल्द आई थिंक जिल्द किसी और चीज को बोलते हैं, जिल्द मुझे लगता है शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको ऊपर का गत्ता लगवाने को शायद बोलते होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता जिल्द किसे बोलते हैं। लेकिन स्पाइरल बाइंडिंग ऑब्वियसली स्पाइरल बाइंडिंग जैसे होता है, होल करके वो स्पाइरल वो चढ़ा देते हैं उसमें, ताकि वो सारे पेपर्स इकट्ठे रहें। ये कहते हैं साले भाई ऐसे करते हैं ताकि पेपर 2-2 किताबें लेके जानी पड़ेगी, 4-4 किताबें अलग अलग हैं इसके लिए इकट्ठा कर देते हैं। और ना इसको कुछ स्पाइरल बाइंडिंग पता, ना इसको बाकी चीजें पता। अच्छा जी कढ़ाई, आज तो कढ़ाई नहीं आ गई है क्योंकि आज सबा को बनाना था ना, और लोग कहते हैं कि नॉन स्टिक में स्क्रैच लगे पड़े हैं। तो भाई देखा, पॉडकास्ट हमारे सुनती है ये, ऐसा नहीं है।
सब नज़र रखती है, भैया इनकम आ रही है इतनी बड़ी, ऐसे कैसे? वो कहते हैं ना ध्यान रखना पड़ता है, कमेंट्स के हिसाब से चलना पड़ता है, लोग कितनी गालियाँ दे रहे हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है। वो बात और है कि इतना चलने के बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे आजकल बेचारी के। बेचारी तो नहीं है वो, बेचारे तो पब्लिक है जो उसको झेल रही है और देख रही है, बेचारे तो इसके घर वाले हैं जो इसको झेल रहे हैं, लिटरली झेल रहे हैं। हम तो भैया, और आज इसने 20 मिनट का ब्लॉग डाला, 20 मिनट से मैंने कहा अरे यार 20 मिनट देखना पड़ेगा इसे। घर वाले जो इसको झेलते हैं ना वो हैं बेचारे, सही में लिटरली वो है बेचारे। खैर यहाँ पे अब बना रही है, अब इसको रीज़ा नहीं चाहिए, अब बेटी खाला नहीं चाहिए, बेटी खाला रीज़ा सब लोग हट जाओ, व्यू में कोई नहीं आना चाहिए, सब लोग पीछे से तुम ही करोगे लेकिन व्यू में नहीं आना चाहिए। और फ्रेंड देखो चिकन थोड़ा जल रहा है, अब ये इसने मासूमियत वाली आवाज में नहीं बोला जैसे पहले बोलते थे, फ्रेंड्स अब क्या करें, बिगड़ गया, चिकन जल गया, फ्रेंड्स आप बताना कि इसमें ये वाला स्पून यूज करते हैं क्या लकड़ी का, फ्रेंड्स चिकन को कैसे बनाते हैं, इसमें पानी डालते हैं, नमक डालते हैं या दूध डालते हैं, बताना फ्रेंड्स, हमें तो पता ही नहीं। अब नहीं हरकतें कर रही है, अब तो चिकन जल गया, फ्रेंड्स थोड़ा कढ़ाई में ना ऐसा हो रहा है लेकिन हम ठीक कर देंगे। वो कढ़ाई पे चिपक रहा था लेकिन फिर भी लगी पड़ी है। अब मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मुझे पता है चिकन सैलेड क्या होता है, देखे है मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसमें इतना भून भान के डालते हैं या नहीं। क्योंकि अगर ऑयल वॉयल डाल के तुमने इतना मसाले वसाले डाल के बना रहे हो तो उसका तुमने हेल्थ बेनिफिट्स तो खराब कर ही दिए ना चिकन के। तो बाकी अगर ऐसे ही बनता है तो ठीक है। यहाँ पे मेरी नजर पड़ी इस चीज पे, पहली बात तो इसके नेल्स बहुत बड़े थे, सारे नेल्स इसके इतने बड़े थे, वो स्क्रीनशॉट में लिया ले, लेकिन इसके नेल्स आपको दिख जाएंगे, हजारों बार दिखते हैं। मेरी नजर पड़ी सारे जो इसके सॉस थे ना, तंदूरी वाला सॉस और साउथ वेस्ट चिपोतले, इसको ये नहीं पता था, कहती है अब इसमें ना बहुत नई नई चीजें हमने कभी नाम भी नहीं सुने सनी, पेस्टो, पेस्टो क्या होता है सनी, ऑलिव, ऑलिव तो मैंने सुना है कहीं पे, और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट भाई वो चिपोतले सॉस है, साउथ वेस्ट चिपोतले सॉस बोल देते है बेसिकली चिपोतले ड्रेसिंग। तो उसको ये सारी बॉटल्स नहीं आई हैं, बिल्कुल सीड ऑलिव, पिकल्ड ऑलिव, ये सब चीज नहीं रखी है। वो बात और है आज इन्होंने दिखाया नहीं, वरना तो इनका ब्लॉग ऐसे बनता है कि आज हम बनाएंगे चिकन सैलेड, और पहले ये 15 मिनट तक लेके जाते सब लोगों को, और वहां पे सारा सामान इंग्रेडिएंट्स लाते और फिर वो एक एक चीज दिखाते और फिर बनाना शुरू करते, लेकिन इसने दिखाया नहीं ये वाला पार्ट, शुक्र है नहीं दिखाया। और अब देखो ये सारी बॉटल्स नहीं खुली हैं, ऑलिव ऑलिव इनके घर में कोई नहीं खाता था, और इसने चिकन विकन पे अच्छे से ड्रेसिंग डाल दी। पहली बात तो अगर तुमने सैलेड पे इतना सॉस डाल देना, मेयो डाल दिया है, साउथ वेस्ट ड्रेसिंग डाल दी है चिपोतले वाली, और तो उसको भून के मसाले डाल के तो तुमने हेल्थ बेनिफिट सारे इसके खत्म कर दिए हैं, अब वो सैलेड सैलेड नहीं रह गया है। सनी देखो हम बना लाए, देखो हम बना लाए तुम्हारे लिए, खा के बताओ, बहुत बड़ा काम किया, मास्टर शेफ में तुम्हें एंट्री मिलेगी, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में, और तुम और दीपिका compete करोगे एक दूसरे के साथ, फाइनल तक पहुंच जाओगे और फिर देखते हैं कौन जीतेगा, तब होगा असली कंपटीशन। और यहाँ सनी बैठ के खा रहा है और 11 बजे इसकी घड़ी में, 11 बजे चलो भाई चिकन सैलेड है, और सर इतना सारा, सालू इतना सारा क्यों लाई है, मेरी जो टी शर्ट लूज हो गई है बेटा, वो बेटा बोलता है एक तो पहली बात, बेटा इतना सारा लेके आ गई है, और लोग इसको कहते हैं कि भैया बेटा नहीं बोलते अपनी बीवी को, निकाह टूट जाता है मान जा, लेकिन ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने आज वो कमेंट भी लाइक कर रखा था जिसमें सबा को गालियां पड़ी हुई थी लेकिन सनी के लिए अच्छा बोला था, तो सब लोग कह रहे हैं सनी ने ही कमेंट लाइक किया होगा, ऑब्वियसली सबा, या तो सबा को डोमिनेटिंग वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला होगा क्योंकि उसमें लिखा था सबा यू आर वेरी कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग, तो सबा को लगा होगा डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इन अ गुड वे बोल रहे होंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ, सबको कंट्रोल करके रखती हूँ, सबको खाने नहीं देती, लेकिन इसको ये मीनिंग नहीं पता था कि कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग इस वे में बोला जा रहा है कि तुम सबको, सबका दिमाग खराब करके रखती हो। तो सब भैया अंग्रेजी आना जरूरी होता है, डुओलिंगो की ऐप से तुमने इतना पैसा कमा लिया और सीख भी लेते थोड़ा। अब ये जो ऑलिव्स हैं, अब ये लेके पीछे पड़ गई कि बहुत अच्छे होते हैं, इससे खाने से ना उम्र कम हो जाती है, सबको लेके जा रही है, बेटी खाला आप खाओ, अम्मी आप खाओ, नानी आप खाओ, बेटी खाला ने तो आजकल रिएक्शन देना ना थोड़ा सा, जैसे होते हैं ना वाइफ्स बेटी खाला की देखो ध्यान से, तो ऐसा आता है कि अब वो पक चुकी हैं, अब वो उनको इसको ज्यादा भाव नहीं देती है, अब वो व्लॉग में तो आना पड़ेगा ना, उससे तो बच नहीं सकती, कि घर में रहना है तो आना ही पड़ेगा, लेकिन जो होता है ना बहुत हंसी खुशी ऐसे चहक चहक के आती थी वो नहीं आती, अम्मी खुद नहीं आती आजकल तो, और नानी को ऑलिव खिला दिया। अब जिसने ऑलिव नहीं खाया, ऑलिव होते हैं विनेगर में डले होते हैं और ये पिकल्ड ऑलिव बोलते हैं, अब विनेगर में डला हुआ ऑलिव, जिसने ऑलिव कभी नहीं खाया वो भी विनेगर में, तो वो बहुत सावर और बहुत सॉल्टी होता है एक्चुअली। तो ये ऑलिव्स होते हैं ना सैलेड वगैरह में डालते हैं लोग, वैसे भी खाते हैं जिनको थोड़ा टेस्ट सेट हो जाए, लेकिन अच्छा खासा सॉल्टी होता है और सावर तो होता ही है। तो
ऑब्वियसली नानी को क्यों पसंद आएगा? नानी ने अजीब सा मुँह बनाया, हँस रही है दहाड़े मार के। भैया तेरे को सबसे पहले 4 ऑलिव खुद खाने चाहिए ना, फिर दूसरों को खिलाने चाहिए। ये जितने भी उल्टे-सीधे एक्सपेरिमेंट करती है ना खाने खिलाने के, दूसरों पे करती है, अपने पे नहीं करती है। खुद नहीं खाएगी क्योंकि भई क्यों अपना मुँह का टेस्ट खराब करें। तो दूसरे को बलि का बकरा बनाओ कि अम्मी तुम खा के दिखाओ, तुम्हारा रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगी और हँसूँगी दाँत फाड़-फाड़ के, मसूड़े फाड़-फाड़ के और बेटी खाला तुम पे। भई सनी के मुँह में ठूस दे 4-5 ऑलिव, फिर हम देखते हैं सनी का क्या रिएक्शन होगा। जो सनी फेंक के मारेगा ना फ़ोन और कटोरा ज़मीन पे, तो वो असली रिएक्शन देखेंगे हम, क्योंकि सनी का रिएक्शन इस टाइप के ही होते हैं। तो ये नहीं करेगी, दूसरों को मतलब वो बनाना, दूसरों को यूज़ करना। अब यहाँ पे रात के 11:30 बजे इन्होंने पकड़ लिया रेहान अम्मी को कि हम तो भैया बिग बॉस वाला गेम खेलेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए प्रैंक और चैलेंजेस और गेम, ताकि हम खे करें, पागलपन करें और शायद हमारे फॉलोवर्स, हाँ, उनको मज़ा आए, क्योंकि हमने तो जन्म ही दुनिया को हँसाने के लिए लिया है, हमने तो ब्लॉगिंग सिर्फ़ दुनिया को हँसाने के लिए की है और हम पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना करते हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बेचारे इन लोगों को यूज़ करके, देखो रिज़ा, रेहान, बेटी खाला 3 जने, इनके घर में टोटल 6 जने हैं इस टाइम, और 3 जनों को ये यूज़ करके अपने पूरे रोज़ के व्लॉग बना रही है। 11:30 बजे की बात है, सोने जाना चाहिए इन्हें इस टाइम। इन तीनों जनों को यूज़ करके बना रही है और इनको दे भी कुछ नहीं रही है। मतलब कितनी शर्म की बात है। और कोई भी दिमाग वाला इंसान हो ना, इसीलिए कहते हैं कि किसी को यूज़ मत करने दो अपने आप को, क्योंकि ये इनको यूज़ करके अपना फ़ायदा उठा रही है ना। ये बेचारी बेटी खाला कर्ज़ में दबी हुई हैं, बच्चे बेचारे किसी एहसान तले दबे हुए हैं कि इनको लग रहा होगा कि हम तो किसी और के घर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये तो हम पे बहुत एहसान कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आधा बैंक बैलेंस इसकी वजह से बन रहा है, इन तीनों की वजह से बन रहा है। आधा नहीं तो 1/4 तो 100% इन इन तीनों की वजह से बना है इसका। 2 प्लेटें खान ये रख लिए आटे की, 2 बोल रख लिए कि बिग बॉस में गेम हुआ होगा। मैं बिग बॉस इतना पूरा फ़ॉलो नहीं करती, मैं कभी-कभी वीकेंड वाला देखती हूँ, सलमान खान जब आते हैं, तो वो वाला देख लेती हूँ। अब यहाँ बिठा लिया सबको, अब 11:30 बजे तो इसने गेम शुरू किया था और लोगों ने इसे इतना लिखा है कि खाना वेस्ट कर रही है, खाना वेस्ट किया है इसने आटा लगा-लगा के। और मैंने भी एक क्लिप दिखाऊँगी आपको, अब लगाऊँगी इसके पुराने ब्लॉग की, जो मैंने थोड़े दिन पहले रिकॉर्ड की थी और अब इस चीज़ के लिए बिल्कुल एप्ट है। तो क्वेश्चन इन्होंने 13-14 क्वेश्चन रख लिए और क्वेश्चन में ऐसा था कि सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद कौन करता है? अम्मी जवाब देंगी और रिज़ा और सनी क्वेश्चन्स पूछेंगे वन बाय वन, और बेटी खाला और वो तो नानी जी तो ऑडियंस है, वो तो चुपचाप बैठी रहेंगी किनारे पे और माता जी जवाब देंगी। और गेम खेल रहा है सबा और रेहान। ज़बरदस्ती बलि का बकरा बनाया है रेहान को, ठीक है ना? उसका तो कोई रोल भी नहीं है भैया, क्यों बिठाया ऐसे? क्योंकि पिछली बार रेहान ने ऐसा बोल दिया था, पब्लिक ने बार बोला रेहान तो बहुत समझदार है, तो अब रेहान की हम ऐसी-तैसी करेंगे। तो क्वेश्चन है कि पैसा कौन बर्बाद करता है? तो वो बोल रहे हैं रेहान, अम्मी ने बोला रेहान, और रिज़ा भी बार-बार आधी बार में अपने भाई का नाम लगा रही है। भाई किस एंगल से वो पैसा बर्बाद करता है? सबा रोज़ जा-जा के शॉपिंग करती है, 50 जोड़े जूते, 250 जोड़े कपड़े लेके आती है महीने में, और वो जाते कहाँ हैं, एक-एक बार पहन के इधर-उधर फेंक देते हैं ये लोग। और लेकिन रिज़ा भी रेहान करता है और अम्मी जी बोलती है, "हाँ, टॉफ़ी चॉकलेट खा लेता है।" भैया उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम लोग दे रहे हो क्या हर महीने के 10-15 हज़ार उसे पॉकेट मनी कि तुम टॉफ़ी चॉकलेट और खा लो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, घूमो-फिरो? उसको तो इतनी भी आज़ादी नहीं है। उसके पास तो कोई बाइक, कोई साइकिल, स्कूटर, स्कूटी कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बच्चों के लिए तो पेरेंट्स कोई ना कोई टू व्हीलर खरीद देते हैं इस टाइम तक कि चल 11th-12th में, 10th में है तो बच्चा मतलब यूज़ करेगा आस-पास जाने में, ट्यूशन जाने में। तो ये तो बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे पब्लिक ना बेवकूफ़ बैठी है, उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा। और गुस्सा कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो बोलते हैं रेहान। रिज़ा चिल्ला-चिल्ला के बोलती है, "रेहान, रेहान।" अरे भाई रेहान कहाँ से गुस्सा करता है? सबा सारे दिन चिड़ी रहती है। क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा डरपोक कौन है? अम्मी जी बोलती हैं, अम्मी भी खिसियाए पड़ी हैं, ज़बरदस्ती रेहान का नाम लगाना है बस, रेहान। और भैया घबराहट तो सारे दिन सबा को होती है, हमें ऊपर जाने में घबराहट होती है, हमें अकेले रहने में घबराहट होती है, सनी गया रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स हम कैसे रहेंगे 2 घंटे ऊपर अपने घर में, हमें तो घबराहट हो जाती है इसलिए अम्मी के घर पड़े रहते हैं, फ्रेंड हमें तो झूले में बैठने में घबराहट होती है, फ्रेंड ये क्या हो गया? तो एक ये फ़ोटो देखो इसकी, इतनी डरावनी है, डर मत जाना, लेकिन ये एपिक फ़ोटो है। और ऐसे मुँह फाड़-फाड़ के हँस रही थी कि भैया अपना जुलूस भी निकलवाना पड़े ना पैसे कमाने के लिए तो हम निकलवा लेंगे। तो ये वो एग्ज़ाम्पल है कि अपनी शक्ल का सत्यानाश, जुलूस निकलवा के फ़ोटो ब्लॉग बन रहे हैं तो बनने दो। और क्वेश्चन ये आ रहे थे इसके, इन्होंने ये लिखे थे कौन सबसे ज़्यादा ख़्याल रखता है? अम्मी ने बोला रेहान रखता है।
और सबा का तो रोना निकल गया, "अरे हम नहीं रखते अम्मी, आपने तो हमारा दिल तोड़ दिया।" ये और वो। अम्मी ने थोड़ा बहुत इसका फ़ेवर किया रेहान का, लेकिन रिज़ा बीच-बीच में कूद पड़ रही थी, "नहीं ये रेहान है सारा गुनहगार, रेहान ही डरपोक है, रेहान पैसे ज़्यादा खर्चा करता है, रेहान ही सबसे बेकार इंसान है। चलो भी अब तो बहुत अच्छी हो, आप तो ख़्याल रखती हो, सब बहुत ज़िम्मेदार हो।" क्वेश्चन आया कि ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा कौन है? अम्मी जी शर्माई, मुस्कुराई, इतराई, फिर बोलती रेहान। तो भई रेहान ज़िम्मेदार है, सही बात है। तो वो सालू अपी बोलती, "हम नहीं है ज़िम्मेदार, कैसी बातें करते हो? आप तो दिल तोड़ रहे हो।" और ये पूछती है आलसी कौन है? अब मतलब सोचो, बिटवीन रेहान एंड सबा अगर ये क्वेश्चन आए कि आलसी कौन है, तो कौन बोलेगा? कौन होगा आलसी? सबा होगी। अपना चाय पानी भी उठ के नहीं लेती, इसके हाथ में सारा चीजें आती हैं और ये मतलब सारा दिन सोफे पे पड़ी रहती है, तो बोला जाता है कि नहीं रेहान आलसी है। और सनी अलग से कूद पड़ रहा है बीच में, सनी खुद जवाब दिए जा रहा है, रेहान रेहान हर चीज में रेहान। भैया तुमने क्वेश्चन भी खुद ही बना लिए, आंसर भी खुद ही लिख लिए कि रेहान है, तो गेम खेलने की जरूरत क्या है? सीधा सीधा बोल दो रेहान तू ही सबसे बेकार है, तू ही गैर जिम्मेदार है, तू ही डरपोक है, तू ही ये है। और इन्होंने जो खाना वेस्ट किया उसके बारे में क्लिप लगाऊंगी, उससे पहले माता जी की हालत देखो, माता जी के ना सर के बाल जा चुके हैं। देखो मैं इसमें कोई वो मैंने मजाक नहीं बना रही हूँ, रियलिटी होती है। एक एज के बाद लोगों के बाल जा रहे होते हैं। और लेकिन इसको इस तरीके से देखा जाए कि भैया तुम इतने चीजें प्रमोट करते फिरते हो, आदिवासी तेल बेच रहे थे तुम, क्या हुआ उसका? उसी का नतीजा है क्या आदिवासी तेल का? अब देखो हेल्थ वेल्थ का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो चीजें बिगड़ती हैं हेल्थ में। और बालों का झड़ना भी एक यही रीजन होता है, हॉर्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। तो देखो माता जी के जो बाल जा रहे हैं वो माता जी को भी थोड़ा अपना हिजाब विजाब ठीक से लेना पड़ेगा। अम्मी आपको अपना मत एक्सपोज करो, मेरा तो एक्सपोज हो ही गया था। अम्मी आप भी थोड़ा हिजाब विजाब ठीक से रखा करो, हमारे थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं, हम पीछे कर सकते हैं, आप मत पीछे करा करो। यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हैं, रेहान और सबा में से? तो सबा खुद ही कहती है सबसे ज्यादा प्यार हमें पता है भाई से करती है, हीरो से भाई से करती है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो भैया भाई से तुम्हें किस बात की जेलसी है? अगर माँ अपने बेटे से प्यार कर रही है तो बेटे का रिस्पॉन्स भी तो देखो कितना करता है अपने माँ बाप के लिए। पिताजी को अपने साथ रखा है कितने सालों से, माँ बाप को इतना अपने पास बुला के रखा है जब भाई के पास खुद की इनकम का कोई ठिकाना नहीं था। माँ बाप के लिए इन्होंने इतना किया है, माँ को घर लेके दिया है, पिताजी को अपने साथ रखते हैं स्ट्रोक के बाद। और दीपिका वहां पे गई हुई होटल में, तभी भी भाई नहीं रख पाए क्योंकि देव भैया नहीं है, पिताजी के साथ रहना उन्हें जरूरी है। उन्हें पता है कि अम्मी के साथ छोड़ दिया तो पिताजी का कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं क्या तबीयत खराब करवा दे अम्मी जी और सबा मिलके दोनों, क्योंकि वो बहुत केयरलेस हैं। और यहाँ पे अम्मी जी ने बोल दिया घूमा फिरा के शर्मा के मुस्कुरा के कि रेहान क्योंकि हमारा बहुत ध्यान रखता है। फिर अम्मी दिल टूट गया, रो रही है, आपने मेरी बेइज्जती कर दी, हम चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। और सनी बीच में, अरे हमारी बीवी की बेइज्जती कर दी, हमारी बीवी की बेइज्जती कर दी, इसका ऐसे कैसे कर दिया, चुल्लू भर पानी में डूब मर। उन्हें लगा था सारे में सफा सबा की तारीफें होंगी। भैया तुमने प्रिपरेशन ठीक से नहीं कराई थी, अम्मी जी को रटा देना चाहिए था। हर क्वेश्चन का जो जवाब देना है ना सबा के लिए ही देना है, तो और हर एक क्वेश्चन पे एक सूट मिलेगा और रेस्टोरेंट में पाया खाने को मिलेगा भरपूर। तो फिर माता जी बोलती झूठ झूठ। उसके बाद खत्म नहीं हुआ इनका। भाई जीता कौन है, गेम का विनर कौन है? रेहान। तो भाई रेहान जीत गया, ऑब्वियसली रेहान को ज्यादा पॉइंट्स मिल गए जो भी है। तो परेशानी इसको इतनी, इसको तकलीफ हुई है, रोने को हो गई है, सफाइयां पेश कर रही है, माता जी के पीछे पड़ गई है। और इसको यही चाहिए ना ताकि लोग कमेंट्स में ज्यादा कुछ कुछ उल्टा सीधा लिखें। और यहाँ पे रेहान फिर उठ के रिजा के मुंह पे आटा लगाने लग गया और ये खाने को ना लिटरली वेस्ट करे। भाई तुम आटे से होली खेलोगे क्या? और किसी ने लिखा था जितना आटा इन्होंने 2 प्लेटों में रखा है ना, उतना आटा से मतलब 5-7 लोगों का खाना बन जाएगा, रोटियां बन जाएगी। और ये सही बात भी है, बने या नहीं बने, ये इन्हें खाना वेस्ट करने का कोई हक नहीं बनता। ये खाना इतना वेस्ट करते हैं ना, बनाते हैं पता नहीं क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। तो ये क्या क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगी। ये क्लिप इसने 2-3 साल पुरानी है, शादी से पहले की, जब बच्चों को खड़ा करके ये सारा टाइम यूज करती थी ना तब की। तब ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनवा रही थी बच्चों से और बच्चों को खड़ा कर दिया कैमरे के सामने, बताओ न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या सोचा है, सीरियस बताना। रेजोल्यूशन का मतलब तुम्हें पता होगा कि अगर तुमने कोई चीज सोच ली है वो तुम्हें पूरे साल करनी है, ठीक है? खाना वेस्ट नहीं करेंगे, प्लेट में उतना ही निकालेंगे। स्टार्ट हो गया। करेले जैसा नहीं खाया तो मैं ऐसा नहीं बोला, लोगों को पसंद भी होता है लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते थोड़े। ठीक है, और तुमने क्या सोचा? मैंने ये सोचा है कि मैं गुस्सा बहुत ज्यादा करती हूँ, तो इस बार मैं गुस्सा कम करूंगी, सारे ध्यान से मिलके रहूंगी, ज्यादा चिल्लाऊंगी नहीं। तो ये आपने देखा, ये बाय चांस मुझे अभी क्लिक किया कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी कि खाना वेस्ट नहीं करना, और आज इन्होंने क्या किया है, आटा वाटा खूब वेस्ट किया है।
और यहाँ पे आके वे सफाइयाँ पेश कर रही है। फ्रेंड्स ऐसा है, अम्मी ने ना रेहान को इसलिए बोल दिया कि जिम्मेदार है, ध्यान रखता है, क्योंकि रेहान सच में ध्यान रखता है। फ्रेंड्स हम ध्यान रखते नहीं है, हम तो सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए अम्मी को यूज करते हैं, और अम्मी को तो सब पहचान है कि कौन सही है कौन गलत है। अम्मी तभी तो भाई से प्यार करती है। देखो हमारे साथ तो अम्मी दोगलापन करती है, इतना सूट दिलाते हैं तभी भी अम्मी हमें घूर के देखती है, ऐसे देखो पीछे से कैसे घूर रही है। और देखो हमारे तो बाल बाल सब दिखने लगे, अम्मी के बाल झड़ रहे तो क्या हुआ, हमारे तो पीछे अब तो पट्टे में देखो पीछे सारे बाल खुले हुए हैं। खैर, अब यहाँ पे इसने खूब सफाइयाँ पेश की कि रेहान को तो 3 साल का ले आए थे, जब बचपन से यहीं पला बड़ा है। बेटी खाला कभी कभी आती थी। रिजा ध्यान नहीं रखती है अम्मी का इतना, रिजा हमारा ध्यान रखती है, रिजा हमारी नौकर है, रिजा हमें चापलूसी करती है। रिजा आई थी बाद में थोड़ा, तो रिजा को अटैचमेंट नहीं है, रेहान को है। और अम्मी अम्मी का देखो ऐसा है कि पुराने जमानों की औरतों वाला हिसाब है कि उन औरतों को ना लड़के ज़्यादा पसंद होते थे। उनको हमेशा बॉयज़ को प्रेफ़र करती थी, उनको अच्छा खाना खिलाना, उनका ध्यान रखना, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स देना। तो वो तो हमें भी दिख रहा है। रेहान ऊपर सोएगा अम्मी जी के पास, बताओ क्या मतलब है रेहान का? सब रिज़ा को सुलाना चाहिए ना, घर की लड़की है। 2 मतलब मासी और बेटी सो सकते हैं, लेकिन नहीं, रेहान सोएगा बेड पे, रेहान सोफ़े पे बैठा रहेगा, रेहान को महँगे गिफ्ट मिलते हैं। तो वो तो हमें भी दिख रहा है। तो इनको लड़कों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी होती है, और सानू भाई के लिए भी दिया है। बट सानू भाई का क्या है कि सानू भाई ने ना जितना माँ-बाप ने सानू भाई के लिए किया होगा, सानू भाई ने उससे ज़्यादा उन्हें रिटर्न में दे दिया है। तो एक सानू भैया जैसा भी हो, मुझे ये नहीं पता कैसा है, लोग उसके बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन बेटा तो वो अच्छा ही है। बाकी एटीट्यूड जैसा भी हो, हस्बैंड कैसा भी हो, बेटा तो भई आज के ज़माने में ऐसे बेटे मिलने थोड़े मुश्किल ही होते हैं। और अम्मी अपने पिताजी के साथ, मतलब अपने पिताजी नहीं, उनके पिताजी के साथ क्यों नहीं रहती, वो थोड़ा क्वेश्चन ये है कि मुझे लगता है कि अम्मी को फ्रीडम चाहिए होती होगी। और बहुत औरतों को ऐसा लगता है कि वो अपना घर छोड़ देंगी, अपने बेटे के साथ रहेंगी, तो एक रूम ही तो मिलेगा ना, पूरे घर में तो वो आज़ादी खत्म हो जाती है ना। तो शायद ये भी रीज़न होगा कि अम्मी ने बोल दिया हो कि नहीं हम तो अपने घर में रहेंगे। और वैसे भी अभी तक तो चलती-फिरती नॉर्मल ही है, सेहत भी ठीक-ठाक है। तो यहाँ पे अपना मंडली जमाए रहती है, मोहल्ला वाले लोगों को टाइम पास चलता रहता है। अम्मी खाना बना के एक प्लेट में सब्ज़ी और खीरा ऊपर पहुँचाए जाती है, आधा घंटा गप्पे मारे जाती हैं, पूछ आती हैं उनसे, कैसा लग रहा है? कौन-सा टीवी देख रहे हो? कौन-सा सीरियल देख रहे हो? हाँ, फ़िल्म देखते हो? हाँ, हमको तो याद आ गई है, वहाँ भोपाल की सिनेमा दिखाने ले जाते थे, मंगोड़े खिलाते थे। वो सब गप्पे मार के आ जाती होंगी। तो ऐसा नहीं है कि शोएब ने मना किया होगा कि माताजी मेरे साथ नहीं रहेंगी। और शोएब देखो माताजी का थोड़ा डाइट का भी ध्यान तो रखता ही है। बट माताजी की डाइट तो बिगाड़ रखी है सबा आप्पी ने। और सबा आप्पी यहाँ पे कहती है, देखो फ्रेंड्स हमारी शादी हो गई, हम यहाँ रहते नहीं है ना, अम्मी का ध्यान नहीं रख पाते। आपको लगता है कि हम 24 घंटे यहाँ पड़े रहते हैं, लेकिन देखो मौदा भी जाना पड़ता है मौदा जाना। शादी के बाद हम, वो बात और है कि हम 6-8 बार मौदा गए हैं, वो भी भाग-भाग के गए हैं, 2-2 3-3 दिन में वापस आ गए हैं। और देखा जाए तो हम 80% तो यहीं पे रहे हैं, मुंबई के मीरा रोड के ऊपर घर में। और अब तो देखो पिछले 3 महीने से तो अम्मी के घर डेरा जमा के बैठे रहते हैं, सुबह शाम रात के 2-3 बजे तक। फिर भी अम्मी कहती है हम ध्यान नहीं रखते फ्रेंड्स। तो अब क्या करें अम्मी, अम्मी तुमने दिल तोड़ दिया, मैं बदला ज़रूर लूँगी। तो अम्मी भी बेचारी कह देती है, हाँ तो तुम हो तो हो ही ड्रामेबाज, ज़रा सा कुछ हुआ नहीं सनी को फ़ोन कर देती हूँ, सनी ऐसा हो गया, सनी वैसा हो गया, आ जाओ भाग के अपना रेस्टोरेंट छोड़ के। क्या फ़र्क पड़ता है रेस्टोरेंट से, तो व्लॉग से ज़्यादा कमा लेंगे सनी, ये हो गया वो हो गया। तो अम्मी को तो पता ही है ड्रामेबाज है, और ड्रामा करके तुमने बोल तो दिया था हम व्लॉग नहीं बनाएँगे, ब्रेक ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपना लगा दिया था कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तबीयत खराब है, ये खराब है। सब लोग पूछ रहे हैं फ़ोन कर करके, इतने कमेंट आ रहे हैं, क्या हो गया सालोपी, क्या हो गया सालोपी। 2 दिन में आ गई अपना मुँह उठा के कि कुछ नहीं हुआ था फ्रेंड्स, हम तो नाटक कर रहे थे। तो हमें क्या, तुम्हारे सारे फॉलोवर को पता है कि तुम ड्रामेबाज हो, हमारे कहने से थोड़ी ना कोई झूठ हो जाएगा। तो ये था इसका ब्लॉग। और लास्ट में, फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट मत करना, और सिर्फ हमें लाइक करना फ्रेंड्स। और हम ऐसे हंसते खेलते बनाते रहेंगे ब्लॉग। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। फैमिली मतलब मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखती हूँ, सनी की फैमिली का ध्यान नहीं रखती हूँ। ऐसे आप भी अपनी फैमिली का ध्यान रखो और बाकी लोगों की फैमिली का ध्यान मत रखो। और सनी यहाँ पे खड़ा हुआ फैमिली फैमिली करती रहती है। सनी तेरे को शर्म आनी चाहिए, ये अपनी फैमिली करती रहती है। तुझे भी कभी बोलना चाहिए कि फैमिली का ध्यान रखता हूँ मैं, और अपनी फैमिली का ध्यान मैं भी रखूँगा। जाके कभी देखा, शादी में चला गया, भाग के आ गया। एक बार शादी में जाने की परमिशन मिली और 8 दिन रह के आ गया, तो इतना नाटक मचा दिया इसने कि तबीयत खराब हो गई है मेरी। वहाँ पब्लिकली पोस्ट कर रही है ताकि भाग-भाग के आना पड़े। तो मतलब तेरी लाइफ़ इतनी बेकार है कि तू अपने माँ-बाप के पास परमिशन लेके जाता है, दिन गिन के लेके जाता है परमिशन, और अगर उन दिन से ज़्यादा तू रह ले, तो तेरे गले में जैसे होता है ना डंडा डाल देती है ये कि वापस आओ, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा।
तो यह स्लो क्लैप टू योर लाइफ, स्लो क्लैप टू योर फ्रीडम। तो चलिए गाइस, इतना ही था। बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।